पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी खुला मैजिक रेडियो 90.4 FM। घर घर में पहुंचेगी मूल्यों की अलख, संस्थान का महत्वपूर्ण कदम। जयपुर में डाक कर्मियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार, शुद्ध विचारों से जीवन संवारने पर जोर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तंदुरुस्ती का आधार तनाव मुक्त जीवन विषय पर स्वास्थ्य शिविर, मनोवैज्ञानिक एवं राजयोग से सर्वांगीण स्वास्थ्य पर दिया जोर। शांति सरोवर हैदराबाद में महिला रिट्रीट का आयोजन, समाज के बदलाव की धुरी महिला पर मंथन। पानीपत के ज्ञान सरोवर में अचीविंग एक्सीलेंसी विषय पर सेमिनार, देश के कई हिस्सों से आए इंजीनियर्स शामिल। तमिलनाडु के होसुर सेवा केंद्र की मनाई गई सिल्वर जुबली, चंडीगढ़ के धनास में तनाव मुक्त जीवन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। और इंडोनेशिया की राजधानी बाली में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से शांति के संस्कृति की पुनः जागृति विषय पर सम्मेलन, बाली के गवर्नर मंगू पस्तिका समेत कई वरिष्ठ लोगों ने की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मैजिक FM 90.4 की शुरुआत की गई। देश में मुख्यालय के बाहर संस्था का यह पहला रेडियो स्टेशन है। मुख्यालय माउंट आबू में रेडियो मधुबन के नाम से रेडियो स्टेशन संचालित है। मैजिक FM 90.4 उद्घाटन के अवसर पर संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यालय स्थित गॉलीवुड स्टूडियो के डायरेक्टर BK हरिलाल, रेडियो मधुबन के संचालक BK यशवंत, गुजरात नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश, BK रंजन, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला, BK राजेश, BK चंद्रकांत समेत कई लोगों ने मैजिक रेडियो का उद्घाटन किया। संचार के क्षेत्र में संस्था ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की। यह रेडियो स्टेशन मैजिक रेडियो 90.4 FM के नाम से समाज में प्रत्येक वर्गों में मूल्यों की अलग जगाएगा। देश का यह पहला रेडियो स्टेशन है जिसमें सिर्फ मूल्यों से संबंधित स्वस्थ सामग्री लोगों को मुहैया कराएगा। आज जरूरत है युवाओं से लेकर समाज के सभी वर्गों में मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे एक बेहतर समाज और संस्कृति की स्थापना में सहायक सिद्ध हो सके। संस्थान का यह प्रयास धीरे धीरे राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुहिम को प्रचारित करेगा। हम लोग अगर इस संस्था को अच्छी तरह जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, जीवन में लाते हैं तो उसका और भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बस बाबा के जो कुछ भी हम बच्चों के लिए श्रेष्ठ संकल्प है, नियम है, धारणा है, और सबसे पहले बाबा की मुरली। आज का दिन बहुत बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमने सवेरे सुना है कि मधुबन के बाद औरंगाबाद में ही ये रेडियो स्टेशन मैजिक रेडियो स्टेशन शुरू हो रहा है। ये कितनी बहुत बड़ी बात है और हम सभी को सेवा का चांस मिलेगा। साथ ही औरंगाबाद सेवा केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि संचार के क्षेत्र में आध्यात्मिकता जरूरी है। मीडिया अगर मूल्यों का प्रचार प्रसार करे तो सकारात्मक परिवर्तन में देरी नहीं लगेगी। हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ मधुबन या शांतिवन नहीं है, सारा संसार है, भारतवर्ष है। हम भारतवर्ष को बाबा के इन गीतों से, बाबा के इस गीत गुंजन से हम जोड़ना चाहते हैं। ये रेडियो मधुबन की टीम और हम सभी का एक स्वप्न है। आज रियली लग रहा है कि मैजिक ही है, क्योंकि ये सब मैजिक हो रहा है, पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा कैसे रेडियो का लाइसेंस मिला और कैसे प्रॉब्लम आई, इसीलिए मैंने आज सुबह ही बोला था कि हिस्ट्री कैसे, एक जर्नी कैसे हुई थी। अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, दूसरी जर्नी की। ब्रह्मा कुमारी जयपुर वैशाली नगर में भारतीय डाक विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल DK चौहान, डाक विभाग के निदेशक दुष्यंत मुखर्जी, जयपुर सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुषमा और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका BK चंद्रकला ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके सुषमा ने सकारात्मक बदलाव और तनाव प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारे मन की भाव और भावनाएं भी तकनीकी का काम करती हैं, इसलिए जरूरी है कि विचारों को शुद्ध करने की। सर्वशक्तिवान हमारे जो मन के भाव और भावनाएं हैं, ये हम सब के एक दो तक पहुंचते हैं। वर्तमान समय में हम अपने मन की भावनाओं का सदुपयोग करके, मन की भावनाओं को शुद्ध करके, अपने अंदर साइलेंस पावर को इमर्ज करके किस तरह से नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। कि हम सब मानव हैं, हम सबका जीवन बहुत कीमती है, तो इस बात पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम कौन से फील्ड में हैं और कौन से पद पर हैं, लेकिन इस बात पर जरूर फर्क पड़ सकता है और पड़ रहा है हम सबकी जीवन यात्रा में कि हमारे अंदर क्या है। कीमती जो है वो ये है कि हम सभी के मन में क्या है और जीवन में आने वाली जो भी परिस्थिति है या जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति हमारा नजरिया कौन सा है। इस मौके पर डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डी.के. चौहान ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की और अपने कर्मचारियों को उनके बताए गए मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में डाक विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मुंबई से आए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रीटा, समाज सेविका रत्ना नारंगदेव और CSIT इंजीनियरिंग कॉलेज के PRO राजीव नायर ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर उद्घाटन के अवसर पर अतिथियों समेत बीके बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान ही तनाव मुक्त जीवन का आधार है। तो आवश्यकता है अपने अंदर अपने भीतर जाकर ये रियलाइज करने कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे। तो देखिए दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाएंगे आपको अथाह ज्ञान की बातें मिल जाएंगी अच्छी, पर कमी है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कमी है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मनोविज्ञान एवं राज्यों के आधार पर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कराना तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए यह शिविर रखा गया था। 7 दिन तक चले शिविर में डॉक्टर गिरीश पटेल ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर खुश रहने की सलाह दी। परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करना, मुझे 3F याद रखो। सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, देखो हाथ कैसे करो, सभी करो, हवा में जोरदार मुक्का मारो, बाजू वाले को नहीं मारो, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। ऐसा किन्होंने किया, उनके लिए ताली बजाओ। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर सकारात्मक जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने का संकल्प लिया। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में वुमेन रिट्रीट का आयोजन किया गया। पूर्व राष्ट्रीय विजिलेंस कमिश्नर रंजना कुमार, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप समेत कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। आज नारी पायलट बनकर के भी विमान उड़ाती है, धरती पर भी वो रह करके माता का रोल भी करती है, एक पुलिस का रोल भी करती है। देश की रक्षा के लिए नारियां सबसे आगे हैं। तो नारी शक्ति महान शक्ति है, क्योंकि शास्त्रों में भी गायन है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जैसे ही नारी की ग्लानि हुई, हमारे देश का पतन हुआ। हमारी रेस्पेक्ट हमेशा बनी रहे, उसके लिए हमें कुछ नई बातें हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी नई बातें हैं या क्या हो गया है जो हमें कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ी है आज? तो उस बात को अगर हम देखते हैं तो आज हम देखेंगे पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में तो सशक्त हो ही गए। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने परिवार और समाज में नारी की भूमिका और सशक्तिकरण पर चर्चा की। कार्यक्रम के वक्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि नारी आंतरिक रूप से सशक्त बनेगी तो ही परिवार और समाज का कल्याण हो सकता है। मुझे कोई करीब
2 साल हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से आते हुए, और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी इसमें सीखने को आई हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि नारी होते हुए, एक प्रोफेशनल औरत होते हुए, मुझको लगता है कि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले सीखनी थी, तो शायद मेरे कामकाज में भी और ज़्यादा अच्छा। On this day, women all across the world gather their voices in a united manner in recognition of their struggles and victories of women's moments. इंदौर के ओम शांति भवन में संस्था से जुड़े भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक लेखन कला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। संस्था के इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, राजी खुशी के संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता, बीके अनीता और बीके गुलजारी ने दीप जलाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह परमार, प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत कई विद्वानों ने लेखन कला के कई पहलुओं पर सहभागियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने आध्यात्मिक लेखन से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने पर जोर दिया। मीडिया प्रभाग और राजी खुशी पत्रिका के संयुक्त आयोजन में हुआ यह प्रशिक्षण 5 दिन तक चला। प्रशिक्षण के अंत में सहभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। पुणे के हड़पसर सेवा केंद्र के द्वारा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर अलविदा तनाव का आयोजन किया गया। भोसले गार्डन में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन महाराष्ट्र आयोग मंडला के सेक्रेटरी अनिल गुजर, अग्रवाल ट्रस्ट के सुधीर अग्रवाल, दिलीप टकले, योगी डॉक्टर सन प्रसाद घुंडीराज, राजा भाऊ, अशोका राव भाग, डॉक्टर नंदे, डॉक्टर राहुल घुले, डॉक्टर सचिन पाटिल, डॉक्टर सुवर्णा गायकवाड़, चंदू पटेल, सुधीर काल, सुनील बिनावत, कोमल वाघोले, संजय झाजेड़, युवनार रूपनर समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। शिविर में इंदौर से आई बीके पूनम ने राजयोग के माध्यम से तनाव मुक्त बनने और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के उपाय बताए। अगर आप सबसे अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो सबके प्रति कैसी भावनाएं बोलिए, शुभ भावनाएं। देखिए, मेडिकल साइंस में शुभ भावनाओं को हीलिंग मेडिसिन तक माना गया है। 8 दिन तक चले शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागी होकर राजयोग के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। साथ ही सहभागियों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म दर्शन जैसे आध्यात्मिकता के कई पहलुओं की जानकारी भी दी गई। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र के द्वारा सेक्टर 38 वेस्ट में तनाव मुक्त जीवन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 4 दिन तक चले इस शिविर में चंडीगढ़ के काउंसलर दर्शन कुमार गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में सहभागी हुए। धनास सेवा केंद्र की बीके परमजीत ने उन्हें आध्यात्मिकता के कई पहलुओं समेत संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रदर्शनी में धन्वंतरी हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार समेत कई लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। प्रदर्शनी में लोगों को तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में धारण करने की सलाह दी गई। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में अचीविंग एक्सीलेंसी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पानीपत रिफाइनरी के मुख्य प्रबंधक संजय पी ब्रदले, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, ज्ञान मानसरोवर के डायरेक्टर बीके भारत भूषण और पानीपत सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सरला ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों से आए इंजीनियर शामिल हुए। सेमिनार में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने कार्य क्षेत्र में मूल्यों को अपनाकर चलना होगा। मगर डिविनिटी कहती है कि अच्छा ओके वो गलत है। देखिए, बहुत गहराई में देखिए, एक्सेलेंस में जाना है तो बहुत गहराई में देखिए। अच्छा, आप उनको ठीक समझ में आया कि ये गलत है, ओके, मगर अगर आप किसी के बारे में कहते रहोगे गलत है तो आप कौन सा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। का मीनिंग यही है, सपोज ही में भी स्वीपर, वो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन काम इस हिसाब से करना चाहिए। सबसे जो जैसे माइकल एंजेलो, आप नाम सुना, वो फेमस पेंटर है, वो पेंटर का हिसाब से काम करना है। जो बीथोवन जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, वेरी एक्सेलेंट म्यूजिक कंपोज करते हैं, काम वो इस हिसाब से होना चाहिए, उसको ही एक्सेलेंस बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा हरियाणा के सिरसा में भारतीय संस्कृति की दिशा और दशा विषय पर एक सांगीतिक समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में सिरसा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुलदीप जैन ने भी शिरकत की। बीके भाई बहनों ने उनसे कार्यक्रम के विषय पर चर्चा की और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके सतीश और बीके बावाराम ने अपने गीतों के द्वारा सभी का मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। जलगांव में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से अध्यात्ममय सांगीतिक समारोह का आयोजन किया गया। गीतों भरी शाम शिव पिता के नामक इस समारोह में जलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। इस अवसर पर माउंट आबू से आए गायक बीके नितिन ने अपने गीतों से सभी का मनोरंजन कराया। साथ ही बच्चों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया और व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए नाटक भी प्रस्तुत किया। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कार्यक्रम के सहभागियों को बीके भाई बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान देते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तमिलनाडु के होसूर में सेवा केंद्र का सिल्वर जुबली समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े वरिष्ठ भाई बहनों का सम्मान भी किया गया। कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरला, अतिरिक्त प्रभारी बीके सरोजा, यलंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, माउंट आबू से आए बीके अभिराम, बीके शिवराज, बीके सेलवाम और पेनुकोंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता को संस्था के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित पदाधिकारियों ने दीप जलाकर एवं केक काटकर रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई। सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नेपाल के काठमांडू में दी फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के प्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काठमांडू स्थित विश्व शांति भवन सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में संस्था की नेपाल निदेशिका बीके राज, अभियान के निदेशक निजार जुम्मा समेत कई लोग सहभागी हुए। निजार जुम्मा, एंथनी फिलिप्स, डॉक्टर अर्नाल्ड देसर, डॉक्टर सराह इगर, बीके फ्रांसिस्को, रोजमेरी, बीके नीतू, बीके श्रीराम को परमात्मागत तरीके से सम्मानित किया गया। अभियान के प्रतिनिधियों ने अपने नेपाल भ्रमण के अनुभवों को साझा करते हुए सभी की आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। होवनहार, देव आत्माएं, महान आत्माएं, अभी के समय में फरिश्ते आत्माएं, फरिश्ता जिसको धरती पर पैर नहीं, फरिश्तों का सब परिवार होते कोई रिश्ता नहीं, इसी प्रकार ये फरिश्ते वरदान देने के लिए अपने प्यारे बाबा की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। बाबा ने प्लान दिया कि प्लान क्या है, वो मेरा प्लान नहीं था, वो बाप का प्लान था। तो बाबा ने तब बोला था कि एक एक सिटी में जाओ, उधर जाके सब वीआईपी को इकट्ठा करो और मीडिया द्वारा ये सबको बताओ कि कैसे कैसे लोग ब्रह्मा कुमारी के पास बेनिफिट ले रहे हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में खुशी का मूल आधार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से आए डॉक्टर प्रेम मसंद ने सकारात्मक जीवन शैली द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने पर व्याख्यान दिया। बुद्धि ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। बुद्धि ही पूरे गेम को कंट्रोल कर रही है। इसीलिए हमेशा कहते हैं सद्बुद्धि देना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सद्बुद्धि देना। तो बुद्धि क्या हो गई, इंटेलेक्ट क्या हो गई, पूरे गेम को कंट्रोल कर रही है।
हरियाणा के करनाल कारागार में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से कैदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। माउंट आबू से आए बीके भगवान और स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों ने कैदियों को संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का ज्ञान दिया। इस अवसर पर जेल के पदाधिकारी भी शामिल थे। गोरखपुर के सांसद एवं गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने शाहपुर उप सेवा केंद्र का अवलोकन किया। संस्था के भाई बहनों ने उनका स्वागत किया। उप सेवा केंद्र की बीके पारुल, बीके बेला समेत भाई बहनों ने उनसे ज्ञान चर्चा की और ईश्वरीय सौगात भेंट की। योगी आदित्यनाथ समेत अन्य अतिथियों ने अनुभूति कक्ष में प्रोजेक्टर के माध्यम से परमात्मा का परिचय प्राप्त किया। मुंबई मुलुंड सब जोन की ओर से वीर सावरकर नगर में उप सेवा केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया। माउंट आबू से आई बीके डॉक्टर सविता, मुलुंड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी और बीके सरला ने नए भवन का उद्घाटन किया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवक विजय चिंदरकर, रामजी पटेल, कंचन चिंदरकर समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर आए अतिथियों को बीके भाई बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान देकर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनें शामिल हुए। नवी मुंबई के घानसोली में मोक अंबिका देवी मंदिर के 11वें प्रतिष्ठापना समारोह पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के आबकारी मंत्री गणेश नाइक समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला भी अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सहभागी हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके शीला ने कहा कि असली खुशी और मन की शांति के लिए हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। साथ ही उन्होंने मंदिर के प्रतिष्ठापना के अवसर पर अपने अवगुणों का त्याग करने की अपील की। अगर हम आज माँ के सामने अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे कि मुझे जीवन में कम बोलना है, मीठा बोलना है और धीरे बोलना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन का जो भी अवगुण है वो सब निकल जाएगा और माँ हमारे ऊपर बहुत राजी होगी। इंडोनेशिया की राजधानी बाली स्थित देनपसार में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से शांति के संस्कृति की पुनः जागृति विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देनपसार सेवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में बाली के गवर्नर मंगू पस्तिका विशेष अतिथि के रूप में सहभागी हुए। विश्व सभा भवन में इस सम्मेलन के दौरान गवर्नर पस्तिका ने समाज में शांति कायम करने के लिए मानवीय मूल्यों को धारण करने की जरूरत बताई। इस अवसर पर देनपसार सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी और बीके गोपी ने भी आध्यात्मिक मूल्यों से ही समाज में शांति स्थापना होने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।